दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार को हुए हादसे के बाद से ही जो है सियासत तेज होती नजर आ रही है, तो वहीं अब आईएएस की तैयारी कर रहे 3 विद्यार्थियों की मौत के बाद दिल्ली सरकार भी एक्शन में आ गई है। एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय ने इस वक्त बड़ा आदेश दे दिया है, जिसके बाद से ही हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल अब बेसमेंट पर बने कोचिंग सेंटर पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। जी हां, एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय के आदेश पर अधिकारियों ने रविवार देर रात राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल राव कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद एमसीडी अपनी नींद से जागी है और 13 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही अन्य इलाकों में भी कोचिंग सेंटर की जांच की जाएगी और खामियां पाए जाने पर और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच एमसीडी अधिकारियों ने जानकारी दे डाली है कि जो कोचिंग सेंटर राजेंद्र नगर के विभिन्न इलाकों में नियमों का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट में संचालित होते पाए गए, तो उन्हें मौके पर ही सील कर नोटिस चस्पा कर दिया गया। जिन 13 कोचिंग सेंटरों को सील किया गया, उनमें आईएएस गुरुकुल, ट्रेहल एकेडमी, प्लूटस एकेडमी, साई ट्रेडिंग आईएएस सेतु, टॉपर की एकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या ग्रुप, गाइडेंस आईएएस, इजी फॉर आईएएस शामिल हैं। इस पूरे मामले पर शैली ओबरॉय ने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो के जरिए। देखिए, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ, कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बिल्डिंग के बारे में। ये जो बिल्डिंग है, इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज़ और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज़ होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, बताया जा रहा था कि बिल्डिंग के आगे से कोई ड्रेन या कोई सीवर जो निकलता है वो एकदम से फट गया। मैं मौके पर पहुंची और वहां देखा कि आसपास की बिल्डिंग में पानी नहीं भरा और कुछ वो सीवर या ड्रेन टूटने से फ्लैश फ्लड की तरह जो है वो जो पानी है सारा बेसमेंट में भर गया और जिसके कारण बेसमेंट में पानी भरने से बच्चे ट्रैप हो गए। देखिए, मुझे लगता है जब ऐसी दुखद घटना होती है तो हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, ना आरोप और प्रत्यारोप करना चाहिए। हमें कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में अगर इलीगल तरीके से वायलेट करके नॉर्म्स को, बायलॉज को वायलेट करके चल रहे हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से इस बार बारिश हो रही है, 88 साल का रिकॉर्ड टूटा, आपने देखा। वाटर लॉगिंग की समस्या है, पर एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, वो 24 घंटे आप देखेंगे ग्राउंड पर काम कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता को समस्या का जो है हमें समाधान दे सके। देखिए, कई बार किसी भी डिपार्टमेंट में रिसोर्सेज का अभाव हो सकता है। जैसे हमने मीटिंग ली थी पिछली बार, हमने उन मीटिंग्स में कहा था ज्वाइंट मीटिंग में कि हम रिसोर्सेज को पूल करके यूज़ करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड हो, एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, जिनके पास जो रिसोर्सेज नहीं है, मैन पावर की कमी है या गाड़ियों की कमी है, मशीन्स की कमी है, सुपर सकर्स की कमी है, तो हम रिसोर्सेज को शेयर कर वाटर लॉगिंग की समस्या का निजात दिलाएं। देखिए, हमने इस लेटर में साफ साफ निर्देश दिए कमिश्नर एमसीडी को कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स ऐसे वायलेट करके बायलॉज को चल रहे हैं बेसमेंट में, उन पर कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। देखिए, अभी आज संडे का दिन है, मंडे कल इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और अगर कोई अधिकारी भी एमसीडी का जिम्मेदार होगा तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर एमसीडी की हर तरफ से किरकिरी हो रही है। पहले तो कोचिंग सेंटर ने बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का पालन न करते हुए बेसमेंट को ही लाइब्रेरी के रूप में बना दिया और दूसरी ओर एमसीडी के सैनिटेशन विभाग के
मुताबिक दिल्ली में सभी नालों की सफाई तय समय पर पूरी कर ली जानी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हुई, जिसकी वजह से हादसा सामने आया है। दिल्ली सरकार पर विपक्षी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है, उसकी लापरवाही के चलते मौतें हुई हैं। तानिया सोनी, श्रेय यादव, नवीन डेल्विन की तब मौत हो गई जब राव के IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी घुस गया। बेसमेंट को नियमों का उल्लंघन कर लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। कई अन्य छात्र भी पानी से भरे बेसमेंट में फंस गए थे और उन्हें 7 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद बचाया गया।